प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूं सभी को स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 2025 बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना बतानी है। नंबर 1 राजा भोज का सपना, नंबर 2 रानी केतकी की कहानी, नंबर 3 प्रेम सागर, नंबर 4 प्रेमवती। देखिए मित्रों, राजा भोज का सपना जो है इनका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक रचना है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है राजा से स्टार्ट हो रहा है और उनकी जो रचना है वो भी राजा से स्टार्ट होती है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना हो गई राजा भोज का सपना। आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु युग के लेखक कौन है ये बताना है। चारों विकल्प दिए गए हैं, भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, रघुवीर सहाय, मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु युग के लेखक कौन है इसमें से चारों ऑप्शन में से? राइट आंसर में हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, प्रश्न नंबर 3 है। तो विधा बतानी है, मेरी सफलताएं किस विधा की रचना है। इसको तो देख करके पता लग गया होगा कि ये किस विधा की रचना है, क्योंकि मेरी असफलताएं इसमें मेरी लगा हुआ है। तो जो अपने ऊपर लिखा जाता है वो हो गया ऑटोबायोग्राफी और उसको हिंदी में आत्मकथा कहते हैं। तो जो अपने ऊपर लिखी जाए उसे आत्मकथा कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर लिखी जाए उसे जीवनी कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है विष्णु प्रभाकर, नंबर 2 राहुल संकृत्यायन, नंबर 3 विवेकानंद, नंबर 4 जैनेन्द्र कुमार। तो आवारा मसीहा जो लेखक हैं इसके विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा था। ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 5 की तरफ। आपका 5वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इन चारों ऑप्शन में से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है तितली, ऑप्शन नंबर 2 कंकाल, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु, ऑप्शन 4 गबन। देखिए बच्चों, आपका प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। तो आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस कवि की है ये बताना है। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 6वें का ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय रियौद, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु की या नरेश मेहता की। देखिए बच्चों, इसमें ठेठ भाषा का प्रयोग किया गया है और ठेठ भाषा भारतेंदु युग की ही है। तो भारतेंदु जी की जो ठेठ भाषा है वो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वें का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह संबंधित युग है। किस युग में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया गया था। वो भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। इन चारों में से आपको ये बताना है कि सूक्ष्म का विद्रोह किस युग में हुआ था। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छायावाद। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह उन्होंने नागेंद्र जी ने किया था। ठीक है, नागेंद्र जी ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावादी युग में किया था। 8वां प्रश्न है, वैदेही वनवास की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है ये बतानी है। राम नरेश त्रिपाठी की या श्रीधर पाठक की या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने वैदेही वनवास की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 9 की तरफ, जो कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन या संपादन किया था। तो इन्होंने एक स्त्री से संबंधित पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें से आपके चारों विकल्प हैं हरिश्चंद्र, हंस, कविवचन सुधा, बाला बोधिनी। देखिए बच्चों, इसमें बाला मतलब स्त्री। तो जब बाला बोधिनी जो है ये स्त्री के लिए लिखा गया था, तो इसमें स्त्री से शिक्षा से संबंधित आपका पत्रिका जो हो गया ऑप्शन नंबर 4 यही राइट आंसर हो जाएगा, बाला बोधिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 10 की तरफ। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 10 है, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। गंगा लहरी के रचनाकार कौन कवि हैं ये बताना है आपको। रत्नाकर हैं या फिर सूरदास जी हैं या फिर तुलसीदास या फिर ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए गंगा लहरी के जो है रचनाकार वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका पूरा नाम है। आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10वां का। आप बढ़ते हैं 11वें की तरफ। 11वां प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। प्यारे बच्चों, आपके 11वें प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प छांट करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आपका पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो साहित्य लोचन, ऑप्शन नंबर 2 गोरा बादल की कथा, ऑप्शन 3 पद्मावत, ऑप्शन 4 गंगा लहरी। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है
वो हो जाएगा गोरा बादल की कथा खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अब ऑप्शन नंबर 2, गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर 2 के बाद अब 12वें विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 12 है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तिब्बत यात्रा जो है एक रचना है, यात्रा वृत्तांत है, और इसके लेखक कौन है ये बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन, जो कि यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ये यात्रा से जुड़े सभी रचनाओं को राहुल संकृत्यायन जी ही लिखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ये नहीं है, सरदार पूर सिंह ये भी नहीं, जयशंकर प्रसाद तो है ही नहीं, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि राहुल संकृत्यायन जो है वो यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो तिब्बत यात्रा इनकी एक रचना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कौन सी रचना नाटक नहीं है? अब देखते हैं बच्चों 4 विकल्प में से कौन सी रचना नाटक नहीं है। ऑप्शन आपके हैं गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन कामान, राज मुकुट। देखिए बच्चों इसमें कौन सी रचना नहीं है नाटक? नाटक कौन सी रचना नहीं है, कौन सी रचना नाटक है ये नहीं बोला गया है, इसमें नहीं लगा हुआ है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो 13वें प्रश्न में कौन सी रचना नाटक नहीं है, आपके चारों विकल्प इस प्रकार दिए गए हैं और चारों विकल्प में आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो है वो नाटक नहीं है, बाकी तीनों नाटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 14वें की तरफ। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? माटी की मूर्ति जो एक रचना है उसके लेखक बताने हैं कौन से हैं। तो आपका पहला विकल्प हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, नंबर 2 महावीर प्रसाद, नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने ही माटी की मूर्ति जो रचना है उसको लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 15वें की तरफ। तो यहाँ से आपका 15वां नंबर स्टार्ट होता है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी है या फिर नाटक है या फिर निबंध है या फिर उपन्यास है। चिंतामणि एक रचना है जो कि विधा बतानी है किस विधा की रचना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नाटक। चिंतामणि जो विधा है वो नाटक विधा की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 16वें की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस रचना पर मिला था? तो आपके चारों विकल्प हैं लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चाँद, ग्राम्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित किस रचना पर मिला था? तो किस रचना पर, चारों रचनाओं में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिदम्बरा पर। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 17वें की तरफ। 16वां खत्म हो गया। 17वां है श्रद्धा मनु शीर्षक एक रचना किस ग्रंथ से है? श्रद्धा एक मनु जो आपकी एक चैप्टर में दिया गया है वो शीर्षक है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? आपके चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आंसू, लहर, झरना या फिर कामायनी। तो चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको आपको टिक करना है। तो आपके 17वें का राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है और वहां से श्रद्धा मनु एक शीर्षक लिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 18वें की तरफ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, इसमें से चारों रचनाओं में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है? इनको निराला भी कहा जाता है। तो इनकी रचनाओं को बताना है। आपके ऑप्शन है बाबू के प्रति, पल्लव, अंधेरे में या फिर राम की शक्ति पूजा। 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर नंबर 19वें की तरफ। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? इसमें आपको बताना है कि महादेवी वर्मा जी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थी वो किस सन में पाई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1976, ऑप्शन नंबर 2 है 1980, ऑप्शन नंबर 3 1983, ऑप्शन नंबर 1985। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला हुआ था। तो ये हो गया 1900। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वें की तरफ। ये बच्चों का प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन है ये बताना है। इंदु पत्रिका के प्रकाशक जो है उनको पूछ रहा है। आपके चारों विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, चौथा विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। इन्होंने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न उत्तर नंबर 21वें की तरफ। अब 21वां प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा बतानी है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक थी ये बताना है आपको। चारों विकल्प आपके दिए गए हैं जिसमें से पहला विकल्प हो गया है 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1915 से 1935 ईस्वी तक, 1918 से 1938 तक, 1920 से 1939 ईस्वी तक। तो बच्चों शुक्ल युग की समय सीमा जो थी वो 1900 से 1920 ईस्वी तक थी। तो इसमें आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा पहला 1900 से 1920 ईस्वी तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 22वें की तरफ।
प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि राजश्री के जो रचनाकार है वो कौन है, इन चारों कवि में से कौन से कवि राजश्री के रचनाकार हैं। तो बच्चों चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, भट्ट, केदार। इन चारों विकल्प में से आपका दूसरा विकल्प नंबर 2 हो गया जयशंकर प्रसाद राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 23वें की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 23 है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है। चारों निबंध में से कौन सी रचना है? जो निबंध है वो भी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। तो आपका पहला विकल्प हो गया कला और संस्कृति, दूसरा ग्राम्य, तीसरा वट पीपल, चौथा उजली आंख। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला कला और संस्कृति, ये डॉक्टर वासुदेव शरण द्वारा लिखा गया निबंध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर नंबर 24वें की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 24वां कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण विधा की रचना है? तो आपके चारों विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से भूले बिसरे चेहरे पहला विकल्प हो गया, दूसरा हो गया छड़ बोले कड़ मुस्काए, तीसरा धरती के फूल, चौथा दीप जले संग बजे। तो बच्चों आप इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा दीप जले संग बजे। एक संस्मरण है जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्मरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर नंबर 25वें की तरफ। अब प्रश्नोत्तर नंबर 25 जो है कह रहा है कि वैचारिकी शोध और बोध कृति के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। इन चारों कवियों में से कौन से कवि वैचारिकी शोध और बोध कृति के लेखक हैं? पहला विकल्प हो गया हजारी प्रसाद, दूसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा अज्ञेय, चौथा हरिशंकर परसाई। तो बच्चों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी वो शोध और बोध कृति के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर नंबर 26वें की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 26वां है, भवानी प्रसाद मिश्र निम्न में से किस सप्तक में सम्मिलित हैं? भवानी प्रसाद जी इन चारों दिए गए ऑप्शन में से किस सप्तक में सम्मिलित हैं? चारों विकल्प में से पहला विकल्प है तार सप्तक में, दूसरा है दूसरे सप्तक में, तीसरा है तीसरे सप्तक में और चौथा है चौथे सप्तक में। तो बच्चों इन चारों विकल्प में से आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 दूसरे सप्तक में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे विकल्प नंबर 2 दूसरे सप्तक में सम्मिलित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नोत्तर नंबर 27वें की तरफ। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? बच्चों इसको हम प्रश्नोत्तर नंबर 7 में पहले देख चुके हैं, तो आई होप कि आप सभी को पता लग गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? आपके चारों विकल्प हैं छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो बच्चों इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। छायावाद काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हुआ था इस काल में। हाँ, अब बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। बीती भावरी जागरी एक पंक्ति है जो कविता से लिया गया है, प्रसाद जी की किस कृति से लिया गया है? तो बीती भावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति से लिया गया है? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, लहर से, आंसू से। तो भैया देखो इसको आपने पढ़ भी लिया होगा और पढ़ चुकी होगी, क्योंकि ये कविता क्लास 12th में भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लहर से। बीती भावरी जागरी कविता लहर से लिया गया है। ये हो गया आपका 28वां। बढ़ते हैं 29वें की तरफ, जो कि प्रश्न है आपका निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है ये पूछ रहा है। सुमित्रानंद पंत को मिल गया है, रामधास सिंह दिनकर को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है, लेकिन मुक्तिबोध को नहीं मिला है। इसमें नहीं पूछ रहा है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो मुक्तिबोध जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। यहाँ तक हो गया आपका 29वां राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आखिरी और तीसरे। ये रहा आपका आखिरी और तीसरा प्रश्न, सदाचार की ताबीज किस लेखक की रचना है? चारों विकल्प दिए हुए हैं, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, भागवत शरण उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी सदाचार की ताबीज के लेखक हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।